Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है संडे के शाम के बज रहे हैं 5 और जस्ट मैं भी गुड्डू को खाना एक लाइक उसका जो नाश्ता था वो कराई थी, उसे पूरा नहीं खाया तो मैंने भी रखा हुआ है। वो सो गया था और वो शायद फिर से उठ गया, राजू उसके पास पे गए तो उठ गया। उसको फिर मैं अभी खाना जो है वो खिलाऊँगी। और मैं थोड़ा सा तैयार हो गई थी। परसों मैंने दवाई ली थी, कल मैंने पूरे दिन व्लॉग नहीं किया। इट वॉज़ वेरी पेनफुल और बस इतना ही बोलूँगी। और मैं ज़्यादा कुछ मुझको लगा कि ना रिकॉर्ड कर, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, तो मैंने परसों रेस्ट किया। आज फिर मैं थोड़ा सा नॉर्मल लग रही हूँ ना आप लोगों को, तो मैं फिर भी थोड़ा सा नॉर्मल फील कर रही हूँ। तो मुझे लगा थोड़ा सा काम है मैं निपटा लिया जाए। तो मैं जा रही हूँ अपने घर। और कुछ लोग कह रहे थे कि आप अपनी मम्मी को बुला लो या फिर आप खुद, तो कुछ लोग कह रहे थे कि अपनी मम्मी को बुला लो, तो मैं मम्मी को बुला लेती। बट हम लोग खुद ही जाने का प्लान है। अद्विक का बर्थडे आ रहा है तो अभी जो है बहुत सारा काम पड़ा है। मेरे समझ में नहीं आ रहा। ये महीने मैंने सोचा था कि इस महीने पूरा काम पे कंसंट्रेट करना है, पूरी पैकिंग से लेके इसकी बर्थडे से लेके इसका फ़ोटो शूट जो होना है सब पे। बट इतने दिन निकल गए, मेरी हालत ही नहीं संभलने आ रही थी। फाइनली जो एक स्कैन हुआ समझ में आया कि जो क्लॉट्स हैं वो रह गए हैं और उसके कारण जो ब्लीडिंग है वो कंटिन्यू हो रही है और उसके कारण वीकनेस भी हो गई है और बहुत सारी चीज़ें हो गई थी उसके कारण। पैकिंग जो है मुझे 1 मंथ ही करनी है। बोझों को लेके जाना है, डुगू को लेके जाना है। हम लोग को सबसे ज़्यादा टेंशन यही हो रही है, वो राजा ने कल ही कराई है। तो अब उसमें ये श्योरिटी नहीं है कि हमें जो कूप है वो मिलेगा, कैबिन मिले या कूप मिले, क्योंकि कैबिन मिल गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी क्योंकि एवरीबडी इज़ नॉट कम्फर्टेबल विद डॉग्स एंड बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। तो हमने पहले बहुत जल्दी करा दी थी टिकट क्योंकि हमें बोझों को लेके जाना था और हमें कूपी चाहिए थी। मैं राजा से कह रही थी यहीं पे कर लो, फिर ले जाने में हालत खराब हो जानी है, देखना बोझों को। सबसे ज़्यादा टेंशन क्या है, यहाँ से स्टेशन पहुँच के ट्रेन में चढ़ना, वेट कराना, उसके बाद उनकी टिकट लगेगी, ठीक है, आपके पेट की लगती है, वो लंबा प्रोसेस। बच्चा मेरे हाथ में एंड आई एम इन लाइक वेरी बैड सिचुएशन राइट नाउ। और कुछ पता नहीं है कि 10 दिन बाद मैं उस चीज़ से रिकवर कर पाऊँगी या नहीं, बट होपफुली कर ही जाऊँगी। और कुछ लोग बहुत पूछते रहते हैं कि फैमिली कहाँ है और ये सब। तो गाइस, अगर मैं कुछ डिस्कस नहीं कर रही हूँ तो नहीं कर रही हूँ। हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग की फैमिली मैटर्स जो हैं वो बाहर आए ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि अगर मैं कुछ बताती भी हूँ तो उसका सोल्यूशन आप लोगों के पास नहीं मिलना है, ठीक है। तो अगर मिलेगा नहीं तो बताने का कोई मतलब नहीं है और एक पक्ष नहीं रखना चाहिए, जो कि मैंने आपको बहुत बार बोला है। तो इसीलिए बस ये सब चीज़ें, कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा होगा ना, तभी ये सब चल रहा है, बहुत बड़ा होगा। और बस इसलिए मैं डिस्कस नहीं करती हूँ, इसलिए आप लोग ना पूछे। अगर आपको कुछ दिख रहा है मार्च के बाद ही आई थिंक फिर तो ठीक है, क्योंकि फैमिली मैटर किसी भी कंडीशन में बाहर नहीं आते। राजा और मेरी भी अगर थोड़ी बहुत ही बहस होती, कुछ होती है, मैं उस दिन व्लॉग नहीं करती, दैट्स सिंपल। क्योंकि इंसान हमेशा गुस्से में आके बहुत सारी चीज़ें बोल जाता है और उसके बाद फिर उसे पछतावा ज़रूर होता है एक टाइम पे कि हमने ये क्यों बोला। क्योंकि आप लोग के रिलेशन ऐसे रहते हैं, चाहे वो मेरे इन लॉज के साथ हो, चाहे वो मेरे हस्बैंड के साथ हो, चाहे मेरे मम्मी पापा के साथ में हो। हम लोग आज लड़ रहे हैं, हम 4 दिन बाद वापस से मिल जाएंगे, खुश हो जाएंगे। और फिर वो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो बहुत ही अजीब सी लगेंगी ना फिर, कि एकदम से कैसे आ गए, इतनी ज़्यादा बोल रही थी और ये हो गया। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सब कुछ जैसे चल रहा है वैसे चल रहे। तो अभी अगर मेरी थोड़ी बहुत भी हो रही है तबीयत ख़राब, मैं उसके हिसाब से हम लोग मैनेज कर रहे हैं। राजा ने खाने की पूरी हेल्प कराई है इतने टाइम में, मतलब ने पूरा खाना जो है वो ऑर्गेनाइज कराया। बस ये है कि कर रहे हैं, हम लोग मैनेज कर रहे हैं, हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, बट मैं थोड़ी वीक हूँ, आप लोगों को टेंशन होती है, मैं समझ रही हूँ, बट इट्स ओके। फैमिली का नहीं यार, कुछ भी नहीं है वो करना चाहती कि फैमिली को आके मैं कुछ ही बोलूँ। बस ये है कि आप लोग ना ही पूछें और सब कुछ चीज़ें सामने ही रहती है ना, कुछ भी नहीं है। डुगू गिरा है, इतना सब कुछ हुआ है, मेरे को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, डुगू गिर गया, डुगू की तबीयत इतने टाइम से ख़राब चल रही थी, गूगल चला गया, कुछ दिखा आपको नहीं, तो कितनी बड़ी बड़ी बातें हो गई हैं बीच में, आपको कोई फैमिली सपोर्ट दिखा नहीं, चीज़ें हैं। तो मेरे को नहीं लगता, क्योंकि गूगल का जाना सबसे बड़ा धक्का था हम लोगों के लिए। और हम लोग को लगा था कि शायद उस टाइम पे हम लोग को मिल जाता, थोड़ा सा ही पूछते तो एटलीस्ट की क्या था। बस ये सब चीज़ें हैं, इसलिए मैं नहीं डिस्कस करती इन सब चीज़ों को, कि कोई मतलब नहीं है यार। वैसे ही तबीयत ख़राब चल रही है, मेंटली और जाना इन सब चीज़ों को सोच के हम लोग सोचते तक नहीं है कि ठीक है। बालकनी क्लीन करके आई हूँ और ऐसे कि थोड़ा सा बस सामान वहाँ पे फूल पत्तियाँ गिरती रहती हैं और बहुत सारी चीज़ हो जाती है जो क्लीन करने के लिए हो जाती है। और वैक्यूम करना था, मेरा पूरा घर वैक्यूम क्लीनिंग मांग रहा है। सोफे, बेड का
वो पीछे का रूम, बालकनी, पूरा घर वैक्यूम मांग रहा है, क्लीनिंग मांग रहा है, पर मैं भी कर नहीं पा रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ अभी 2-4 दिन के अंदर करूँगी और फिर मैं ये सब ढक के ना जाऊँगी, क्योंकि हम लोग 1 महीने के अराउंड यहाँ से जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं सोच रही हूँ थोड़ा घर क्लीन करके चले जाते हैं। चलो आप थोड़ा खेल लो, आज भी कभी यहाँ खेलेगा और आज भी कभी बालकनी में भी खेल के आया है। तो ये अभी ना बहुत सारी चीजें सीख रहा है, खड़ा हो जाता है, चलने की कोशिश कर रहा है, बहुत सी चीजें हैं जो आपके बच्चे सीखते हैं। और एज अ पेरेंट आप लोग ना बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हो कि बच्चा क्या कर रहा है। तो हर रोज हम अपने बच्चों के साथ समय बिताते हैं और हमारा हर बिताया हुआ समय बच्चों पे एक छाप छोड़ के जाता है। और इन छोटी छोटी मेमोरी को कलेक्ट करते हुए जो कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, जो भी उनके ऊपर छाप पड़ रही है आपकी की हुई एक्टिविटीज की, उन्हें देखते देखते बच्चे बड़े होते हैं और हर छाप का असर बच्चे पर पड़ता ही है। तो चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम पेरेंटिंग पे। तो रिसेंटली मैंने एक बहुत ही अच्छी ऑडियो बुक सुनी है ऑन कुकू FM अबाउट पेरेंटिंग, जिसका नाम है द क्यूरियस पेरेंट। क्यूरियस पेरेंट ऑडियो बुक हर पेरेंट को सुननी चाहिए। ये जो ऑडियो बुक है ये पेरेंटिंग के लिए बहुत अच्छी है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अद्विक धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और बहुत सारी चीजें जो आप करते हो वो आपका बेबी आपके थ्रू सीखता है। तो आपको पेरेंटिंग में क्या करना चाहिए और कैसे आप जो गुड पेरेंटिंग है वो कर सकते हैं, तो उस चीज के लिए आपको ये जो बुक है इसे जरूर सुनना चाहिए, द क्यूरियस पेरेंट। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कुकू FM के बारे में। कुकू FM है इंडियाज लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म विद ओवर 4.5 प्लस रेटिंग एंड 4000 प्लस ऑडियो शोज लाइब्रेरी ऑफ नॉन फिक्शन कंटेंट। तो जो कुकू FM है वो लाइफ को बहुत ही ईजी कर देता है थ्रू ऑडियो लर्निंग। कुकू FM के साथ आप सुन सकते हैं ऑडियो बुक इन रीजनल लैंग्वेज एनीवेयर एनी टाइम। तो बेस्ट पार्ट है कुकू FM का कि एक मेड इन इंडिया ऐप है। वैसे तो जो कुकू FM है उसकी ईयरली सब्सक्रिप्शन है 399 रुपीज, बट मैं आपको दिलवा सकती हूँ 50% का डायरेक्ट डिस्काउंट। आपको यूज करना है ये कूपन कोड जो कि स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं जो कि आपको ऑन स्क्रीन दिख रहा है, तो ये सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाती है ओनली फॉर ₹199 पर ईयर। तो वैसे भी हम लोग बहुत सारी जगहों पे जो कि ज़्यादा यूजफुल भी नहीं होती वहाँ पे पैसे स्पेंड कर देते हैं, तो क्यों ना हम किसी ऐसी ऐप में पैसा इन्वेस्ट करें जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा हो। बहुत से लोगों को शौक होता है बुक पढ़ने का, पर आजकल की लाइफ में इतना टाइम नहीं होता कि आप जो बुक हैं वो रीड कर पाएं। तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप कहीं पे भी जा रहे हैं या कहीं पे भी हो, वहाँ पे आप जो ऑडियो बुक हैं वो ईजिली लिसन कर सकते हैं, लाइक सुन सकते हैं एंड कुछ अच्छा सीख सकते हैं। जो मेरे सबसे पहले 250 यूजर जो इस ऐप को यूज करेंगे उन्हें मिल जाएगा डायरेक्ट 50% का डिस्काउंट। आपको यूज करना है ये कूपन कोड। ऐप का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो साथ में जो लिंक है वो मैं अपने कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी ताकि आप इजीली जो ऐप है उसे डाउनलोड कर पाएं और अपनी जो फेवरेट ऑडियो बुक है उसे इजीली सुन पाएं। देखो क्या पकड़ना है, राजा देखो, इधर देखो। पापा जी हम रॉड सिर पे ना मार देना, देखो तुम। चलती कुड़ी पतला से पैर चलती बिजली बिजली क्या अभी कुछ खा लेते हैं और उसके बाद फिर जो वीडियो है उसे थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, है ना। और कल से हम लोग शुरू करेंगे थोड़ा काम, पैकिंग से लेके सब कुछ। और हेल्पर आप लोग बोल रहे हैं तो मैं अपने घर ही जा रही हूँ। अभी आने के बाद हम लोग लगाएंगे एक 12 घंटे की, 24 घंटे की नहीं 12 घंटे की, जो कि खाना वाना देख ले। डुग्गू का पर मेरे को ही करना है, मैंने बोला डुग्गू का काम नहीं करने दूंगी, डुग्गू का काम मैं ही करना चाहती हूँ। अभी तो फटाफट हम लोग गए रसोई में, राजा ने चाय बनाई, मुझे चाय पीने का बहुत मन कर रहा था और मेरे को उसके बाद जो एनर्जी ड्रिंक है वो लेनी है। तो मैम ने सैशे दिया, उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है।
और अभी करंट स्टेटस ये है कि हो ही रहा है, बट जो भी है हो जाएगा, पता है। बस एक स्कैन होना है, 17 को होना है ना स्कैन राजा, 17 को स्कैन होना, उसके बाद पूरा जो स्टेटस है वो पता चल जाएगा। मुन्ने बेटी मेरी। तो आद्विक का खाना भी चढ़ा के आई हूँ। आद्विक का आज खाना है एकदम प्लेन दलिया। दिन में मैंने इसके लिए खिचड़ी बनाई थी, इसने ढंग से नहीं खाई, से नींद आ रही थी, फिर इसने दूध पिया है। फिर हम लोग को लगा इसे थोड़ा मैंगो दे देते, तो राजा ने मना कर दिया, किसी मैंगो नहीं देना है। डुप्पो को मैंगो नहीं देना, नहीं देना आपको मैंगो, गलम होता है मैंगो। तो तुम प्लेन ही खाना बनाया है इसका, हम लोगों ने खा लिया है। चाय लूँगी बस अब मैं। हाँ, ज़्यादा कुछ ऐसा काम था नहीं ना, मेरे को लगा कि इतना सारा काम करने की ज़रूरत भी है। अभी थोड़ा सा सेटल डाउन होते हैं लाइफ में, उसके बाद थोड़ा सा अच्छा फील करेंगे। ये इसको भूख लग रही है, अरे भूख लग रही है, खाना बनने में टाइम लगेगा, क्या करूँ? दूध फिर से दूध पियोगे आप? मेरी बोतल तो साफ ही नहीं हुई है। आपकी सारी बोतल साफ करती है, आपकी सारी बोतल साफ करती है। तो चलिए मैं इसे फीड करा लेती खुद ही। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने ब्लॉग संडे किया था, आज ट्यूसडे है और फ्राइडे थोड़ा सा दर्दनाक था, पर इतना नहीं था। तो कल मैंने रात में ना डुगू वाला काजल लगा लिया। मैं हिमालय का काजल, मतलब डुगू को वैसे नहीं, वैसे नज़र का टीका लगाती हूँ उससे। तो उसको मैंने कल मतलब क्या बोलते हैं, उसका जो काजल है वो कल रात में लगा लेते हैं। और सुबह मैं ना ऐसे उठी हूँ कि मेरा पूरी आँखों के नीचे हर जगह पे पूरा काला काला हुआ पड़ा था। पर अभी फ़िलहाल जो है मैंने पूछा है, पर बिल्कुल भी अच्छा काजल नहीं है। पता कौन सा वाला काजल है, दिखा रही हूँ आपको, ये वाला। तो डुगू भी बालकनी में है, वो खेल रहा है और उसे कोई मतलब नहीं है। अब मतलब है, गाना बंद करो, गाना सुन दो। तो अभी हम लोग उठे हैं, वो राजा से देख रहे थे। मेरे को बहुत ज़्यादा ना थकान सी हो रही थी, बाकी अब मैं बहुत ठीक हूँ और ब्लीडिंग जो है वो रुक गई है और लाइट है बस। अब जो है वो मेरे को लग रहा है कि हो गया होगा प्रोसीजर। बहुत दिन तक मैं पागल हुई पड़ी थी, पर अब थोड़ा सा ही लग रहा है। इवन बॉडी ने ना वापस से हेलो, मैंने इतना सोई हूँ ना, मैं इतना सोई कि पूछिए मत। बीच में कंपनी से काम थे, उसके लिए मैं उठी हूँ, मैंने थोड़े बहुत काम किए हैं और फिर जाके जो है मैं थोड़ा आराम ही कर रही थी। मतलब कर दो प्लीज़, नहीं करोगे? हाय पापा 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 पापा। पता मैं इसको खाना दे रही हूँ और इसका खाना जो है ना वो बनाना है मुझे, तो मैं इसका खाना बनाऊँ और उसके बाद फिर मैं एंड कर रही हूँ इस ब्लॉग को। कोशिश करेंगे कि अब थोड़ा सा रेगुलर हूँ और थोड़ा ढंग के काम किया जाए। ब्लॉगिंग मेरे को बैठना बिल्कुल नहीं पसंद है, पर मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा बैठ के ब्लॉग जो है वो बनाना पड़ा। कुछ चीज़ आपके हाथ में ही रहती। हालांकि मुझे अभी फ़िलहाल डुगू के फ़ोटोशूट, बहुत सारे काम थे जो करने चाहिए थे इस टाइम पे, बट कुछ हो नहीं पाया। कुछ प्लान नहीं होता है, जो होता है वो कहते हैं ना आपके उसमें लिखा होता है कि हो रहा है। जो भी हुआ अच्छा नहीं लग रहा है सोच के, पर मैं नहीं सोच रही इतना, क्योंकि दिल आपका फिर भी वो होता है। मैं तो जा रहा हूँ फिलहाल ऑफिस और कार भी वॉश करानी। आप और डुगू दोनों अकेले मस्ती करोगे तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं जल्दी से आने की कोशिश करूँगा। ठीक है? बहुत साथ दिया है काय का साथ ले, मैं साथ नहीं दूंगा तो क्या आजू बाजू वाला के साथ देंगे। तो चलिए मैं करती हूँ आप इस वीडियो को एंड, मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। और जो भी प्रेयर्स एंड जिन लोगों के साथ भी होता है ना, तो गाइस बस थोड़ा सा होपफुल रहिए एंड रिलैक्स रहिए बस, और आराम करिए, मत करो। बाय।